प्रताड़ित कर रहा है और फर्जी केस कर रहा है। इसका हम लोग विरोध करते हैं और वन विभाग अगर इस पर कार्रवाई करती है, अगर केस करती है, तो हम लोग भी डीएफओ के खिलाफ में और आईएफएस अधिकारी के खिलाफ में देशद्रोह का मुकदमा और SC/ST उत्पीड़न अधिनियम के तहत हम लोग केस दर्ज करेंगे। वनांचल टीवी 24 लाइव। तमुलिया के ग्रामीणों पर फर्जी केस का आरोप, वन विभाग की कार्रवाई के खिलाफ आक्रोश। सरायकेला खरसावां जिले के तमुलिया के काड़ाधरा गांव में वन विभाग की कार्रवाई को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों और समाजसेवियों ने आरोप लगाया है कि जंगल से सूखी लकड़ी इकट्ठा करने वाली आदिवासी महिलाओं को फर्जी मामलों में फंसाया जा रहा है, जबकि असली दोषी लकड़ी माफिया को छोड़ दिया गया है। स्थानीय समाजसेवी बाबूराम सोरेन ने वन विभाग और संबंधित अधिकारियों पर आदिवासी महिलाओं को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वन विभाग को आदिवासी क्षेत्रों में काम करने के सही तरीके और आदिवासियों के साथ व्यवहार के नियमों की जानकारी होनी चाहिए। सोरेन ने कहा कि महिलाएं खाना पकाने के लिए जंगल से सूखी लकड़ी चुनकर लाती हैं, लेकिन लकड़ी माफिया पर कार्रवाई करने के बजाय विभाग ने करीब 8 से 10 महिलाओं पर केस दर्ज किया है। यह सरासर अन्याय है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि फर्जी मामले वापस नहीं लिए गए तो वे वन विभाग के अधिकारियों पर SC/ST उत्पीड़न अधिनियम और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत केस दर्ज करेंगे। वहीं चांडिल रेंजर शशि रंजन से दूरभाष पर संपर्क करने पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ग्रामीणों के ऊपर कोई केस दर्ज नहीं की गई है। ग्रामीणों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर पेड़ काटते हुए पाए जाते हैं तो उनके ऊपर केस दर्ज होगा। चांडिल से कल्याण पात्रों की रिपोर्ट। सबसे पहली और बड़ी बात यह है कि वन विभाग को और आईएफएस अधिकारी को ये जानना बेहद ज़रूरी है कि ट्राइबल इलाके में, शेड्यूल एरिया में और आदिवासी क्षेत्रों में कैसे रहना है और कैसे नहीं रहना है, और आदिवासियों के साथ कैसे उन्हें बिहेव करना है, ये जानना उनको ज़रूरी है। जब आईएफएस ऑफिसर जब बनता है तो ये उनका सबसे मूल कर्तव्य होता है। हमारा इस क्षेत्र में ये तमुलिया का काड़ाधोरा गांव है और काड़ाधोरा के गांव के महिलाएं यहाँ घर में खाना पकवान करने के लिए जलावन हेतु सूखा लकड़ी लेकर आते हैं जंगल से, जो चुन चुन के लेकर आते हैं। लेकिन इनके आड़ में जब आपका ये काट माफिया को नहीं पकड़कर गांव के भोले भाले गरीब आदिवासी असहाय आदिवासी महिलाओं को प्रताड़ित कर रहा है और फर्जी केस कर रहा है। इसका हम लोग विरोध करते हैं और वन विभाग अगर इस पर कार्रवाई करती है, अगर केस करती है, तो हम लोग भी डीएफओ के खिलाफ में और आईएफएस अधिकारी के खिलाफ में देशद्रोह का मुकदमा और SC/ST उत्पीड़न अधिनियम के तहत हम लोग केस दर्ज करेंगे और कोर्ट में घसीटेंगे उसको। लगभग ये जानकारी आई है फोन इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से कि तकरीबन 8-10 महिलाओं के नाम से ये केस दर्ज हो रहा है। मेरा नाम शंकर मुर्मू है। मैं ग्राम पंचायत तमुलिया और टोला काड़ाधरा का निवासी हूँ और साथ ही साथ हमारे जो माझी पार्क शासन व्यवस्था की तरफ से जो एक भरदो भी हूँ। हमारे यहाँ का जो ग्रामीण है, आदिवासी ग्रामीण, यहाँ का अपना खाना जीवन यापन के लिए, खाना बनाने के लिए जो है कि जंगल से सूखा लकड़ी लाते हैं और अपना खाना जीवन यापन करते हैं। तो ये जो आप देख सकते हैं पेपर के माध्यम से हम लोगों को एक खबर मिला है जिसमें कि ग्रामीण को मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रामीण को इसमें फंसाया जा रहा है। लकड़ी कटने का इसमें जो खबर छपा है, इसमें आपका हमारे जो PCCF साहब भी उन्होंने भी जांच का विषय दिया था, लेकिन हम लोग का यहाँ तो ग्रामीण का किसी तरह का जांच नहीं हुआ, ना ही DFO साहब द्वारा यहाँ ग्रामीण के स्तर पर जांच किया गया है। जो भी वहाँ डैम में शायद जांच हुआ और उसके आधार पर इन लोगों के ऊपर में केस करने का जो हम लोग को सुनवाई दे रहा है कि केस हो रहा है। तो इससे हमारा यहाँ का जितना भी ग्रामीण है सारा भयभीत है, डर है सबके। जब से केस करने का जो बात सुनाई दिया तभी से इन्होंने बेचारा खाना पीना भी छोड़ दिया है। इन लोगों का कहना है कि हमारा जो यहाँ हम लोग जो जल जंगल ज़मीन का रखवाला है, अगर रखवाला के ऊपर में ही अगर इस तरह का केस किया जाएगा तो फिर यहाँ जल जंगल ज़मीन का रखवाला कौन करेगा। आप अगर यहाँ देखा जाए तो ये अब हमारे यहाँ जहाँ भी जितना भी जंगल में अगर एक आग भी अगर लग जाता है तो यहाँ का ग्रामीण साथ में जितना भी हमारे बुजुर्ग, महिला, बच्चे सभी दौड़ के जाते हैं आग बुझाने के लिए, ताकि यहाँ का जो हमारा प्राकृतिक है, हमारा जो जैव विविधता है, हमारे वन्य जीव है, उनको किसी तरह का नुकसान ना हो।
और यहाँ हर एक यहाँ जो इसका जो हमारा ग्रामीण का जो संबंध है पेड़ पौधे का साथ बहुत ही गहरा संबंध है। इसको कभी नुकसान करने नहीं चाहेगा। आज का बात नहीं है, ये हमारा पीढ़ियों से, हमारा दादाजी जो भी है उन लोगों से हमारा यहाँ का जल जंगल ज़मीन का बचाता है। हम भी बचा रहे हैं और अगला भी हमारा पीढ़ी आएगा उन्होंने भी बचाएंगे। খুঁজে এদিকে নাই পালি কোনো ওদিকে নামলি ওখানে দেখছি ও তো পড়ে আছে ওইখানে আনলি ভাত বানাবার জন্যে আমাদেরকে একটা মানে ঘুরবার লোক আসেনছিলেন দুটো আর বলছেন কি আমরা এমনি ঘুরছি আর ওইটিকের পেন্দাই পুদি ভিডিও বানালেন আর এখন কেস করে দিয়েছেন। তো কেস করেছি বলে তুমি জানলে তোমরা? হ্যাঁ মন পেপারে দেখেনছিলি আরও লোকরা দেখলেন কোনো বলেন দিছেন আমাদের ঠুনে তো পেপার নাই আসে না মন তো না জানি। কি নাম তোমার? আমার মমতা টুডু। হ্যাঁ আমার নাম সবিতা মুর্মু, গ্রাম তামালিয়া, টোলা কাড়াধরা। শুকা কাঠ আনতে যাইছিলি তো শুকা কাঠ কুড়াতে মানে ওঠায় শুকাই করে পড়ে থাকে ওইগুলো আমরা কুড়াই করে আনি খাড়ে করে ঝুড়ে করে। তো দু লোক আসেনছিল ঘুরতে তো বলছে আমরা ঘুরতে আসেনছি কোনো নাই হবে বলছে তোমাদের সঙ্গে একটু কথা বলবার আছে একটু বলবে কথা। তো আমরা বলছি কি নাই আমরা কথাগুলো নাই বলবো। তো বলছে কোনে নাই হবে বলছে বলো না বলছে আমরা এমনি বলছে ড্যাম ঘুরতে আসেনছি বলছে টুকু এই সিনগুলো উঠাবো তোমরাই উঠাবো তোমরা গরিব লোক। তো আমরা বলছি তাহলে নাই বলবো ওদেরকে মানা করেছিলি তা ওরা আমাদেরকে জবরদস্তি মানে ইয়ে বলা করাইলো আর তার বাদে আমাদেরকে উল্টা ভাষায় খেসাই দিল। তোমরা হ্যাঁ আমরা শুকা কাঠ যে থালে লিগে নিয়ে যাই তো আমরা ঘরের খাবারগুলো বানাবার জন্য লিগি আমরা বিকবার জন্য নাই ঘরের যে ছানা পোনাকে রাঁধে করে খাওয়াবো কাঠগুলো লিগে করে আর যদি ওটা নাই থাকবে তাহলে আমরা কিসে রাঁধে করে খাবো। আমরা গরিব লোক আমাদের তো গ্যাস সিলিন্ডার নাই আর আমরা তো ভরাতেও নাই পারবো আর জ্বালাতেও নাই পারবো তার জন্য আমাদের বোন আছে রাখা করে আছি। তো ওই শুকা কাঠেই জ্বালাই আমরা ওই যদি শুকা কাঠ নাই পাওয়াই তাহলে ওই পালাগুলো আনে করে জ্বলাই আর ওইটাই রান্না করে খাই আর রান্না করে খাই করে আমরা ওই কামে বাইরে। সবিতা মুর্মু।